प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम लोग पहले सेशन में हम लोग देखे थे कैसे उदार पुत्र, जैसे हम होशेया 6:1 में हम देखे थे, क्या देखे हम? आओ हम ईश्वर के पास लौट के चले, प्रभु के पास लौट के चले। उसके लौट के चलने के चीज को हम सटीक रूप से एक बहुत बड़ा घटना के द्वारा हम देखे थे। वहां पर हम देखे कि उदापुत्र लौट के आने के कारण उसको विरासत मिला, नया जीवन मिला, नया वस्तु मिले, और वो मर गया था फिर जीवन मिला। इसको हम देखे ऐसा नो हम लोग देखे। अभी हम और एक व्यक्ति को देखेंगे जो ईश्वर के लिए पास लौट के आना चाहा। जैसे मैंने पूछा यहाँ पर स्त्रियों से पूछा, वो क्या उत्तर दी? फादर, मैं बहुत बार मैं अपने मायके घर लौट के चले गया और बहुत बार पश्चाताप करके ससुर के घर वापस आया। वो भी लौट के आना है, समझ में आ रहे ना? वो भी एक प्रकार लौट के ईश्वर के पास लौट के आना है। वहां कोई लोग शादी नहीं किए, इसलिए उन लोग बोल रहे फादर ये सबका अनुभव मेरे को नहीं है, ये सब जल्दी से हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, है ना? सबको लौट के प्रभु के पास जाना है। जाना है नहीं जाना है? जिन लोग को जाना है हाथ ऊपर कीजिए। हाँ ठीक है, सब लोग को आजकल बहुत जागते रहते हैं। कई ऐसे फादर हमको नरक में नाक तक धकेल दे बोलकर सब लोग फट से हाथ ऊपर कर रहे हैं। और सब लोग बोलिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर का धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद, पुत्र की स्तुति हो, पुत्र को धन्यवाद। आइए हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 को लेंगे और उसमें पद संख्या 1 से 10 तक पढ़ेंगे। पहले वहां प्रचार पढ़े, इसलिए यहाँ कोई स्त्रियों से अनुरोध करूंगा, बोलो संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 1 से 10 तक पढ़ेंगे। बाकी लोग उनके पीछे दोहराएंगे सब लोग, क्योंकि तब तो हम कोई चीज को बार बार बोलने से हमारा दिमाग में बैठ जाता है ना? इसलिए हम लोग उसको एक बार देखेंगे। कमा चालू कीजिए, अध्याय 19 को पद संख्या 1 से 10 का पढ़िए ना। कमान फास्ट, माइक उनके पास दे दीजिए, वो माइक उनके दीजिए, हाँ माइक ले लीजिए और पढ़िए। हाँ ईसा, हाँ बोलिए ईसा यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। सब लोग बोलिए आगे बढ़ रहे थे। जकेश नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में नहीं देख सका। आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि वो उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे, सब लोग बोलिए उस जगह पहुंचे, तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जकेयुस से कहा, जकेयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। तुरंत उसने तुरंत उतर कर आनंद के साथ
आपने यहाँ ईश्वर का स्वागत किया। इसे ऊपर सब लोग ये कहते हुए गुनगुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने आए। जकेश ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिस लोगों के साथ जिस बात में बेईमानी की है, उन्हें उसका 100 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसको खोजने और बचाने आया है। उन्होंने अच्छे से बड़ा जोरदार उनके लिए ताली बजा दीजिए। ओके, प्यारे कृष्ण में प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों एवं बच्चों, हम लोग होशेया के ग्रंथ के अनुसार आओ हम प्रभु के पास लौट के चले, इसीलिए मनन चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि हम भी किसके पास लौट के जाना है? सब लोग बोलिए, नहीं तो नरक चले जाएंगे। हम लोग किसके पास लौट के जाना है? ईश्वर के पास। कौन कौन ईश्वर के पास लौट के जाना है? यस, मैं बोलने के बाद पहले ही हाथ ऊपर किए, इसलिए आप लोग सब भाग्यशाली है, ईश्वर के पास लौट के जाएंगे। यहाँ हम दूसरा उदाहरण के रूप में कौन से व्यक्ति को हम देखने वाले हैं? जकेयुस। और जकेयुस कैसे व्यक्ति था? नाता था, बस नाता था। क्या क्या उसके लिए 2 विशेषण बताया गया है। क्या विशेषण बताया गया है? 2 वाक्य 2 को पढ़िए, 19:2 को पढ़िए। एक प्रमुख धनी ना कहता। एक व्यक्ति वो प्रमुख था। प्रमुख क्या था? धनी था। जैसे मैं यहाँ पर आ रहा था इस रोड में, 2-3 जगह में जिंदाल का निवास लिखा रहा। कौन है जिंदाल? हमारे भगवान बगीचा एरिया का बहुत गरीब इंसान है ना। हम लोग नहीं देखे वो बोर्ड को। यहाँ पर इस रोड में पतौली से मैं आ रहा था इस रास्ते में, वहां पर 2-3 जगह में बाएं हाथ में जिंदाल का निवास लिखा है। नहीं देखे। यहाँ के लोग ध्यान नहीं करते क्या हो रहा है आप लोग के बीच में। जहां का जिंदाल का निवास लेकर आता है, वहां उस जंगल को और उस पहाड़ को उनके लिए उसका नीचे रहने वाला रसायन को निकालने के लिए उसके पास भेजा गया वो जमीन। इसीलिए वहां लिखा है जिंदाल का निवास। ध्यान नहीं दिए। वो दुखी की बात है। आप लोग जब भी रोड में इस प्रकार आप लोग अंबिकापुर से आप लोग बिलासपुर पे आर निकलेंगे, तो जैसे आप लोग वहां अटम नदी के पार करेंगे, वहां पर शिवनगर नाम के एक गांव आएंगे, वहां पर भी आप लोग देखेंगे बहुत बड़ा निवास, जिंदाल का निवास बहुत बड़ा निवास है। डाटगांव के पास भी है। इस अपने ध्यान नहीं देते। नहीं, कम से कम यहाँ तो बतौली के गए होंगे। हाँ, ऐसे रहेंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी डिलिस्टिंग करके आप लोग घर वापस भेजेंगे। क्या हो रहा है हम लोग बीच में? आप लोग जानकारी होना चाहिए। क्या बोर्ड लगाया गया, क्या क्यों उसके लिखा गया, झंडा क्यों? आप लोग अभी हस्तों बचाने का आंदोलन क्यों चल रहा है? वो भी नहीं मालूम। हस्तों बचाओ आंदोलन के बारे में जानते नहीं जानते? नहीं जानेंगे तो आप लोग सबको खो के बैठेंगे।
सब चीज को खो के बैठे। आप लोग नहीं जानते, जागृत होने की आवश्यकता है। आप लोग के पास में क्या हो रहा है जानकारी आप लोग को बहुत अधिक आवश्यकता है। न्यूज़पेपर वाला पढ़ना है, जब समाचार वाला देखना है, तब तो आपको मालूम होगा क्या हो रहा है। ठीक है, वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों के लिए उदाहरण के लिए यहाँ जकेश नाम के एक प्रमुख धनी था, धनी के बारे में, धनी व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए मैं जिंदाल का याद किया दिलाया, क्योंकि आप लोग इस रोड में 2 जगह में जिंदाल निवास निकाला है। समझ में आ रहे हैं ना? मतलब वहां पर जिंदाल कुछ पहाड़ को सरकार ने उसको दिया होगा कोयला निकालने के लिए या मैंगनीज निकालने के लिए, कोई भी धातु निकालने के लिए उनके पास क्या होंगे किए होंगे। समझ में आ रहे हैं ना? इसीलिए उनका जिंदाल का निवास वहां लिखा है। तो इसीलिए वहां वैसी प्रकार धनी था। कौन? जकेश। उसी प्रकार धनी व्यक्ति था। उसी धनी व्यक्ति तो वो दिखने में थोड़ा से नटे था। समझ में आ रहे ना? वो व्यक्ति नटे था, दिखने में क्या था? नटे, छोटे करके था। वो क्या करना चाहा? यीशु को देखना चाहा, बस। कुछ करना नहीं था, वार्तालाप नहीं करना था। समझ में आ रहा है? सुनाई दे रहा है उधर? दे रहा है उधर सब लोग? ठीक है। वार्तालाप करने के लिए कोई इच्छा नहीं था, अपने घर में बुलाने के कोई विचार नहीं था। मात्र प्रभु यीशु, अरे इस व्यक्ति के बारे में मैं सुन रहा हूं, ये कौन है, कैसे आदमी है, वही देखना चाहा। इसलिए वो एक छोटा से कदम उठाया। क्या उठाया? एक छोटा से कदम उठाया। और इसलिए वो प्रभु यीशु कहां से आ रहे थे? बढ़िए ना उधर 19 को। हाँ, यरीको से आ रहे थे। यरूशलेम से नीचे है यरीको। समझ में आ रहे ना? लगभग है ना 7 मील दूर में। समझ में आ रहे ना? 10-12 किलोमीटर दूर में वो यरीको नगर है। उस नगर में प्रभु यीशु प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश करके उधर जाने वाले थे। उसको हम ऐसे ले सकते हैं, प्रभु यीशु यहाँ रब्बा से, यहाँ क्या मुस्कुरी बोले? रुब्बा। हाँ, रुब्बा मुस्कुरी में प्रवेश कर रहे थे। प्रवेश करने के टाइम पर यहाँ का एक अनिल यक्का, कोई ये क्या अनिल यक्का है क्या कोई? नहीं है ना? नहीं तो वो सोचेंगे फादर मेरे बारे में कैसे जाएंगे ना। वो क्या किया? कौन से पेड़ में चढ़ा? उधर कहा गया है हाँ, बुल्लेर के पेड़, यहाँ महुआ का पेड़। समझ में आ रही ना? महुआ के पेड़ में चढ़ के ऐसे झुक के देखने लगा। किसकी आर देखने लगा? यीशु के आर देखने लगा। अभी यीशु के दृष्टि भी किस पे लगा? जकेश में लगा। आंख पर आंख मिलने लगे, एक दोनों से आंख में देखने लगे। आंख में देखने लगे। देखने के बाद प्रभु यीशु जकेश ने कहा, हे बदमाश, हे शैतान। ऐसे बोले ना? हाँ, क्या बोला? जकेश नीचे उतरो, मैं कहाँ आ रहा हूं? अपने यहाँ रुब्बा मुस्कुटर में आ रहा हूं। क्या के लिए? तैरने के लिए। तैरने मतलब रहने के लिए आ रहा हूं। जकेश ने क्या बोला? मैं नहीं चाहता। कौन है? क्यों मेरे घर आना चाहते हो? ऐसे बोला ना? नहीं, तो दौड़ के नीचे उतरा और प्रभु यीशु के घर में, प्रभु यीशु उनके घर में प्रवेश कर चुके थे।
जैसे प्रभु यीशु उनके घर में प्रवेश कर चुके। 8 में पढ़िए, 8 में पढ़िए। जक्केश ने क्या बोला? दृढ़ता से प्रभु से कहा। क्या कहा? प्रभु देखिए। बोलिए सब लोग, प्रभु देखिए, हमें अपनी आदि संपत्ति, सब लोग बोलिए, सब लोग देंगे। रुके रुके रुके, आप लोग सब अभी बोले कुछ, मैं उसको सुनना, फिर एक बार सुनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा से है ना बाहर हूँ, है ना, मेरे को थोड़ा से ठीक से सुनाई नहीं देता है, इसलिए थोड़ा हर एक बार पढ़ने वाला हर एक बार पढ़िए। देखिए, प्रभु देखिए, आधे लोग बोलना ही बंद कर दिया। सब लोग बोलिए, मैं अपने आदि संपत्ति गरीबों को दे दूंगा। और मैंने जिन लोगों से किसी के बाद किसी बात में मैं क्या किया है? बेईमानी मैंने अच्छा व्यवहार किया है ना? बेईमानी मैंने पैसे ज्यादा लेना, पैसे ज्यादा लेना, और उस लोग ने उसका आधा लौटा दूंगा। तो गुना मतलब 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, मतलब 1 रुपया मैं लिया है तो क्या कर दूंगा? 4 रुपया। 100 लिया है तो मैं कितना लौटा दूंगा? 400 रुपया लौटा दूंगा। और इतना उन्होंने वो बोलने लगा। अभी यहाँ प्रभु यीशु नीचे उतरो, आपके घर में बैठा रहूंगा, इसके अलावा प्रभु यीशु उनसे कुछ कहे? जैसे उसको बुलाया, नीचे आओ, मैं आपके घर में ठहरूंगा, बोलने के अलावा प्रभु यीशु उसके घर में प्रवेश करने के बाद कुछ कहे उनसे? कुछ नहीं कहे। बस प्रभु यीशु क्या किया? प्रवेश किया। किसके घर में? जक्केश के घर में। उसी प्रकार हमारे दिल में अगर प्रभु यीशु सच में प्रवेश करेंगे तो हमारे अंदर उसी प्रकार विचार आएंगे नहीं आएंगे? आना है नहीं आना है? बदलना है नहीं बदलना है? कौन कौन बदलेंगे? हाथ ऊपर कीजिए। दूसरे लोग देख रहे हैं, बगल वालों भी देख रहे हैं, है ना। आजकल हम लोग हम लोग एक दूसरों को हम आपस में, है ना, शांति बांटने के लिए बोलते हैं ना। कुछ लोग बहुत अच्छे से, विशेषकर जो लोग खिड़की के पास खड़े रहते हैं, पहले इधर वालों को यीशु, फिर खिड़की को भी यीशु, है ना, है ना, है ना। कुछ ये माँ बोल रही है ना, ले लीजिए इसको, ले लीजिए। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु कुछ नहीं बोला, प्रभु यीशु केवल प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? अभी जक्केश के प्रभु घर नहीं, मैं प्रश्न करूंगा, उसको उत्तर आप लोग को देना है। मेरे लगाकर आप लोगों को उत्तर देना है। प्रभु यीशु कहाँ प्रवेश किया? और एक बार बोलिए, मैं थोड़ा बहरा हूं। और एक बार बोलिए, प्रभु यीशु कहाँ प्रवेश किया? और एक बार बोलिए, प्रभु यीशु कहाँ प्रवेश किया? सच में किया? अगर इसका मतलब आप लोग सब झूठ बोले, प्रभु यीशु आपके घर में प्रवेश करना है नहीं करना है? किसके किसके घर में करना है? बोले मेरे घर में करना है। बोले मेरे घर में करना है। कौन प्रवेश करना है? डाकू, चोर, बदमाश,
अब बोलिए ना, मैं ऐसे ही सुन रहा हूं। कौन प्रवेश करना है? कौन प्रवेश करना है? किसके घर में प्रवेश करना है? किसके घर में प्रवेश नहीं करना है? मेरे घर में। जितने भी बोले मेरे घर में प्रवेश नहीं करना है, कहां जाएंगे? भारत। प्रभु ये सभी बोलेगा, जैसे वो स्त्री लोग, 5 स्त्री लोग जो तेल नहीं लेके आए, आके बोलते प्रभु ये से, प्रभु प्रभु दरवाजा खोल दे। प्रभु ये से क्या बोला? मैं आपको नहीं जानता हूं। जो लोग बोले मेरे घर में प्रवेश नहीं करना है, उनके घर में प्रभु ये से क्या बोलेंगे? मैं आपके घर में प्रवेश नहीं करूंगा। एक स्त्री वहां बताई, कौन सा किताब बताएंगे आप? प्रकाशना ग्रंथ, वो बोली है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3:20। फटाफट कोई खोलिए और पढ़िए। एकदम आखिरी किताब, बाइबल में आखिरी किताब है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 20। क्योंकि कुछ लोग प्रभु यीशु हमारे घर में प्रवेश नहीं किए बोले, उन लोगों के लिए कुछ जानकारी प्रदान करना है, नहीं तो उन लोग प्रभु यीशु के पास लौट के नहीं आएंगे। 3:20 तो बढ़िए। मैं द्वार के सामने, सब लोग बोलिए मैं द्वार के सामने। मैं आप प्रत्येक करके द्वार के सामने प्रभु यीशु खड़े हैं। हाँ बोलिए, खड़े होकर बढ़िया ना। क्या करता हूं? खटखटाता हूं। बोलिए सब लोग, खटखटाता हूं। बढ़िए आगे। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, सब लोग बोलिए यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, सब लोग बोले यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, बढ़िए आगे। द्वार खोलेगा, मैं उनके यहां आकर उनके साथ भोजन करेंगे। आज जितने भी लोग बोले प्रभु मेरे घर आएंगे, किसके घर में आएंगे प्रभु? सब लोग बोले किसके घर में आएंगे? आप लोग के घर में पुरुष लोग नहीं है क्या? अब उनके तरफ कुछ आवाज नहीं आ रहा है। अब स्त्री लोग शांत रहे, है ना, नहीं तो उनको खाना मत खिलाइए। आप लोग सब बोले किसके घर आएंगे प्रभु? जोर से बोलिए। देखिए ना, आप लोग को मिस्टर नहीं बोलेंगे आज रात खाना मत खिलाइए। किसके घर आएंगे प्रभु? जोर से बोले किसके घर आएंगे प्रभु? हमारे घर में आएंगे। आज जो प्रभु यीशु आकर हमारे घर के दरवाजे के पास खड़े होकर क्या करेगा? आज जो दरवाजा खोलेंगे उन लोग के घर में आकर क्या करेंगे प्रभु? भोजन करेंगे। हम भोजन किसके साथ करते हैं? जिसको हम अपना समझते हैं। यस नो? आप लोग मुसलमान भाई लोग अपने घर में बुलाकर खाना खाने के लिए बोलिए, नहीं करेंगे जब तक उन लोग आपका विश्वास का नहीं जीत लेते। उन लोग हमारे घर में उनको पानी पिएंगे, समझ में आ रहे ना? भोजन नहीं करेंगे। भोजन तब करेंगे जब हमारे परिवार के साथ उनके अच्छे रिश्ता बन गया होता। समझ में आ रहे ना? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं समझते हैं तो आप लोग बगीचा में कुछ मुसलमान भाई लोग रहते नहीं रहते? बुला के देखिए अपने घर में खाना खाने के लिए, नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ कारण बताएंगे। आएंगे जरूर जब अच्छे रिश्ता बन जाता है। तो भोजन केवल हम वही लोगों के साथ करेंगे जिसको हम अपना समझते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्या कहता है? मैं अपने यहां आऊंगा। किसके यहां आऊंगा? सब उत्तर दीजिए, किसके यहां आएगा? पीछे वाले आप लोग का घर द्वार बंद हो जाएगा, बताना। उत्तर दीजिए, प्रभु यीशु किसके यहां आएगा? यहां कम से कम आप लोग 100 लोग बैठे हैं।
मैं केवल 20 लोग से सुन रहा हूं, केवल 20 लोग ईसाई लोग हैं, बाकी लोग नास्तिक लोग हैं, है ना। इसलिए मैं और एक बार प्रश्न कर रहा हूं, प्रभु यीशु किसके यहाँ आएंगे? आप जोर से बोलिए, किसके यहाँ आएंगे? आके क्या करेंगे? खटखटाएंगे। कौन कौन दरवाजा खोलने वाले हैं? सब लोग खोलेंगे। समझ में आ रही ना? नहीं खोलने वाले आज रात शैतान प्रवेश करेगा। याद रखिए, जो भी नए ईश्वर के लिए सहमति नहीं देते, कौन प्रवेश करेगा? शैतान। प्रभु यीशु कहा है एक जगह में, जाके उससे बड़ा और डोलियों को, बड़े बड़े लोगों को लेके आकर उसके घर में डहरा डाल देगा। सुने कहीं प्रभु यीशु ने बताया ना। अब उसी प्रकार जो प्रभु यीशु के लिए द्वार नहीं खोलेंगे, आपके घर में कौन आएगा? शैतान आएगा आज रात, है ना। शैतान आना है? नहीं आना है। कौन आना है? प्रभु यीशु आएंगे। हाँ, प्रभु यीशु आ जाने से परिवर्तन होता है, मन परिवर्तन होता है। प्रभु यीशु धर्म बदलने का काम नहीं करता है, केवल मन परिवर्तन का काम करता है। जानते हैं इस चीज को? कोई बोलता है ना, घर वापस आ जाओ, बोलते हैं बहुत सारे लोग। अरे भाई, घर वापस की क्या जरूरत है? हम घर वापस धर्म परिवर्तन हम नहीं हुए। हमारे पूर्वज लोग केवल मन परिवर्तन हुए। समझ रहे ना? मन परिवर्तन हुए। कैसे मन परिवर्तन? पहले हम लोग पानी खींच रहे थे, लंबा रस्सी बांधकर हम लोग पानी। एक बार मैं यहाँ पर आप लोग इस रोड में मनोरा के पास काटाबल नाम के एक गांव में गया। वो लोग बोले फादर जाके वहां कुआ है, ना के आए बोल दिए। मैं भी बेचारा सुबह सुबह उठ के नहाने के लिए चले गया। पानी खींचना नहीं गया, ऐसे पानी खींचा, वो मेरे पे खींचा, मैं कुआ में चले गया। तैरना जानता था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तैरना नहीं जानता तो उन दिनों में वही उपलब्ध था, उन दिनों में वही तो पानी के पाने का साधन। उन दिनों में हम दूसरा कोई भगवान प्रकृति बोले और सरना बोले, कुछ भी बोले, उसको माने, क्योंकि उन दिनों में पानी पीने के कुआ और कुआ में पानी खींचने का वही तरीका था, मात्र वही तरीका था। इसलिए हम उन दिनों में वो थे। आज जैसे हम उठे, मम्मी आदेश देते हैं, छोटा बेटा मोटर चालू करो, जाके क्या करता है? लाल बटन को दबा देता, मम्मी मैं मोटर चालू कर दिया। हरा बटन को दबाया, क्यों दबाया? क्या के लिए? क्यों कुआं में जाके क्यों पानी क्यों नहीं निकाला? उसी से अच्छे साधन, अच्छे व्यवस्था हुआ, इसलिए उसी साधन को अपनाए। उन दिनों में जब हम अनपढ़ थे, हम नहीं जानते थे, हम उसी को भगवान माने। उन दिनों में अगर मोटर रहा होता, कोई बिजली का मोटर रहा होता, पानी कैसे खींचता था? नहीं खींचते थे, नहीं खींचेंगे। क्यों खींचे? उसी दिन उसका ज्ञान हमारे पास ना रहा। यस और नो? ना रहने के कारण उसी को हम भगवान समझे। यस और नो? समझ रहे हैं हम लोग? समझ रहे हैं? इसलिए हम ऐसे थे। उसी दिन में कोई भी पत्थर को हम घर के सामने रखे, पेड़ में कुछ रस्सी बांधकर कुछ अपाट किए, उसी दिन में वो सही था, क्योंकि हम उसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। यस और नो? यस। आज के युग में बटन दबाने से पानी आ जाता है, तो उसको अपनाना है नहीं अपनाना है? कौन नहीं अपनाया उसको? सब लोग अपनाया, सब लोग अपनाए ना।
अपना कर वो क्या बोलता है, तुम जो करते हैं गलत है। उनको हम क्या उत्तर देना है, भैया वो गलत नहीं है। हम अपने जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सरल साधन मिला है, उसी सरल साधन को हम क्या करते हैं, अपनाते हैं। समझ में आ रहे ना? वो सरल साधन कौन है? मेरा प्रभु। कौन है? मेरा प्रभु। कौन है वो? प्रभु मसीह। मेरा प्रभु कौन है? प्रभु मसीह। वो सरल तरीका हमको सिखाया नहीं सिखाया? सिखाया है। इसीलिए वो संत मत्ती के सुसमाचार में आइए, अध्याय 11 में आइए। संत मत्ती के सुसमाचार है ना, 11 में आइए और 28 और 29 38 को पढ़िए। सब लोग बोलेंगे, है ना? पढ़िए। धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोग। हाँ, सब लोग बोलिए, धक्के मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास। हाँ, तुम सभी क्या बोला? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो मेरे को बोलता है मैं तुमको विश्राम दूंगा, उसके पास जाऊंगा। आज जो मेरे को और तकलीफ देगा उसके पास जाऊंगा। बताइए मेरे को, हम लोग बताइए, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा है मेरा प्रभु? क्या बोल रहा है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। आगे बढ़िए। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। और मुझसे सीखो। सब लोग बोलिए, और मुझसे सीखो। हाँ, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हाँ, नम्र और विनीत हो। इस तरह तुम अपने आत्मा के लिए शांति पाओगे। कौन बोला? यीशु मसीह। इतने अच्छे चीज बोलने वाला इसके पीछे चले या दूसरे किसके पीछे चले? किसके पीछे जाना है अभी? यीशु के पास। वो क्या कहा? क्या कहा हमको? धक्के मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं तेरा जुआ क्या कर दूंगा? खलका कर दूंगा। खलका गया मतलब क्या है हम लोग जानने के लिए एक उदाहरण। फिर वही कुआं, उसी कुआं में हम लोग बाल्टी को डालते हैं। पानी भर गया, पानी बाल्टी रस्सी भी कुआं में 1 और 2 मीटर पानी के लेवल से 1 और 2 मीटर नीचे चले गया। पानी के लेवल आने तक पानी वो बाल्टी खलका रहता है, ऐसा ना? और जैसे पानी से ऊपर आ गया, बारी होने लगता है। जब प्रभु यीशु हमारे जीवन के अंदर आ जाता है, हमारा जीवन क्या हो जाएगा? हल्का हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु क्या बोलता है? धक्के मांदे, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ। वो नहीं बोला फलना क्या बोलेंगे, भूपेश बघेल के पास जाओ, या वैष्णव साई के पास जाओ, या फलना मंदिर के पास जाओ। नहीं कहा। कहा होता है तो हम उनके बात के अनुसार चले जाते। वैसे कहा है क्या? क्या कहा? तुम सब जो धक्के मानते हो, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब किसके पास आओ? मेरे पास आओ। उसको छोड़ के हम किसके पास जाएंगे? अभी जाना है क्या? जाना है। क्योंकि वो क्या बताया? मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। ये कहा नहीं कहा? कहा। उसके अनुसार वो करके दिखाया नहीं दिखाया। इतना महान चीज हमारे पास रहता है, फिर वैसे कुआं में वैसे पानी खींचने के लिए जाएंगे क्या? जाना है क्या? नहीं जाना है। क्योंकि हमारा प्रभु
हमें बताया है, धक्के मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला कौन है? बोलिए हमारा प्रभु। विश्राम देने वाला कौन है? हमारा प्रभु। कौन है? मसीह। हमारा मसीह, हमारा मसीह हमारे लिए जीवन प्रदान कर सकता है, हमारे लिए नया जीवन प्रदान कर सकता है। जैसे हम जक्केश को देखा, जक्केश क्या किया? केवल एक कदम आगे बढ़ा ईश्वर के प्रति, वापस आया ईश्वर के पास, और वो मन परिवर्तन हुआ। मन परिवर्तन होने के बाद प्रभु यीशु, आइए एक गाना गाते, उसके बाद आगे बढ़ते। अरे गाना गाइए, गाना निकालिए। अभी गाना गाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर बताइए। J12। हाँ, पेज नंबर। सब लोग जो से एक साथ ठीक है। हम प्रभु यीशु के पास लाने के लिए कितना उत्सुक है, उसी को हम इस गाना में व्यक्त किए हैं।
अभी प्रभु यीशु जकेश के घर में आ गया है। प्रभु यीशु बिना कुछ ना बोल के ही जकेश के मन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। वो सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया और मन फिरा हो गया। क्योंकि मैंने कहा प्रभु यीशु धर्म परिवर्तन नहीं करता है, वो क्या करता है? मन परिवर्तन करता है। प्रभु यीशु क्या का परिवर्तन करता है? मन परिवर्तन करता है। हमारे पूर्वज लोग मन परिवर्तन हुए, धर्म परिवर्तन नहीं। समझ में आ रहे ना? वास्तव में हम प्रभु यीशु का अनुयायी लोग हैं। हम हमारे इसको है कि धर्म के अंदर ये चार सीमा में हम सीमित रख नहीं सकते प्रभु यीशु को, क्योंकि प्रभु यीशु पूरा दुनिया के ईश्वर है। समझ में आ रहे हैं ना? उसको हम अपने लिए एक धर्म के अंदर एक नेता के रूप में, एक महान व्यक्ति के रूप में, एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में हम मुट्ठी में बांध कर रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु सबके लिए ईश्वर है। इसको मानते हैं आप लोग? यस और नो? जो लोग मानते हैं हाँ कहिए। हाँ फादर हम मानते हैं, बोलिए। हाँ फादर मानते हैं। कौन कौन नहीं मानते हैं? कोई है क्या? हाँ सब लोग मानते हैं। और अभी प्रभु यीशु उसी जगह से कुछ कहते हैं, है ना? इसीलिए पढ़िए, 8 का पढ़िए। प्रभु यीशु क्या कहते हैं जगह से? 9 का पढ़िए। ईसा ने, बंद कर दे बाइबल। ऐसा बंद करेंगे तो प्रभु के पास कैसे जाएंगे? जागते रहना है। प्रभु यीशु क्या बोला? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, नहीं तो शैतान क्या कर देगा? हमको फाड़ के खा डालेगा। समझ में आ रहे ना? शैतान के बारे में हम कम मत समझिए। हम लोग बाइबल को कभी कभी पढ़ते हैं, लेकिन शैतान उसको विरोध करने की योजना 24 घंटे करते रहता है। समझ में आ रहा है ना? इसलिए हम लोग हमेशा जागते रहना है। पढ़िए अभी। जक्कैयुस ने नहीं, यीशु ने क्या कहा? 9 में पढ़िए, 19:9 में। ईसा ने उससे कहा, आज सब लोग बोलिए, ईसा ने उनसे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। और अभी बोलिए, आज मेरे घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि मैं भी इब्राहिम का बेटा और बेटी हूं। हाँ, जो लोग इब्राहिम का बेटा बेटी है हाथ ऊपर कीजिए। इब्राहिम का बेटा बेटी है, ठीक है। जो लोग शैतान का बेटा बेटी है हाथ ऊपर रखिए। अभी भी 2 लोग का हाथ ऊपर है ना? ओके, सब लोग इब्राहिम का बेटा है, शैतान का बेटा है। जो लोग उत्तर नहीं दिए शैतान का बेटा है। आप लोग सब ईश्वर का बेटा है? यस नो? किसका बेटा है? आप लोग पुरुष से पूछ रहा हूं, आप लोग किसका बेटा है? आप लोग किसका बेटी है? जोर से बोलिए। किसका बेटी है आप लोग सब? जो लोग शैतान का बेटे, जोर से बोलिए। हाँ नहीं है? हाँ वेरी गुड, ठीक है। नहीं तो कोई लोग इधर भी उधर भी, है ना? कभी इधर कभी उधर। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, इस घर में मतलब, हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे पल्ली में, मेरे पंचायत में, मेरे जिला में, मेरे कर्म ग्राम में, मेरे देश में क्या का आगमन हुआ? जोर से बोले, क्या का आगमन हुआ? मुक्ति का आगमन हुआ। एक घर में 3 बेटियों का पैदा हुआ। कितने बेटियों का पैदा हुआ? जोर से बोलिए।
कितने बेटे का पैदा हुआ? हाँ, बाला बेटे का नाम पंडित के पास लेके गए। पंडित से पूछे, अब पंडित ये मेरा बाला बेटी है, इसके होने के कारण हमारे घर में कुछ नाम रख दीजिए। पंडित ने बोला इसका नाम शांति। इसका नाम क्या है? शांति। फिर दूसरा भी बेटी हुआ, उसको भी लेके गए। पंडित को बोले एक नाम रखो, उसका बोला इसका नाम सुशांति। क्या नाम है? सुशांति। तीसरा भी बेटी हुआ, है ना। वो लोग बात करके पंडित से बोलने लगे, पंडित पहला भी बेटी, दूसरा भी बेटी, अभी कुछ नाम रख दो। हमारे घर में ये होने के बाद हम निराशा हो गई है, इसलिए कुछ नाम रखो। तो पंडित ने गहराई से सोचा, पहला शांति, दूसरा सुशांति, तीसरा अशांति, है ना। क्या नाम हो गया? अशांति। अगर कोई प्रभु यीशु को अपने घर में स्वागत नहीं करेंगे, उनके घर में क्या हो जाएगा? कितने लोग अशांति चाहते हो? नहीं चाहते? वेरी गुड। कितने लोग शांति चाहते हो? वेरी गुड। आज हम लोग के ये बेकावा मुस्कुराते, है ना, उक्का मुस्कुटी रक्बा में क्या हुआ? मुक्ति का आगमन हुआ। क्या हुआ? मुक्ति का आगमन हुआ। किसी के घर में अशांति हुआ? नहीं हुआ। आज पंडित फिर ऐसे हुआ, एक ही घर में 3 बेटियां हुआ, इसीलिए पंडित ने ऐसा बोल दिया। और एक घर में 3 बेटा हुआ। कितने बेटे हुआ? 3 बेटा हुआ। तो पंडित के पास लेके गए। पंडित ने नाम रखा, बाला का नाम निरंजन। क्या नाम रखा? निरंजन। किसके घर में निरंजन है? बेटा है। कौन है बाबा? कौन? प्रचार। अरे 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 अरे, हाँ, अभी निरंजन के घर में क्या होता है सुनिए, है ना। बाला बेटा का नाम क्या है? निरंजन। दूसरा बेटा का जाके पूछने लगा, नाम रखिए। उस पंडित ने गहराई से सोचा, इसका नाम हो जाए अनुरंजन। इसका नाम क्या हो जाए? अनुरंजन। अभी तीसरा भी बेटा हुआ। उन लोग सोचे थे उन लोग तीसरा लड़की होना है, लड़की नहीं हुआ, इसलिए पंडित के पास लेके गए। बोलने लगे, पंडित सोचने लगा, ये निरंजन, ये अनुरंजन, ये है दंडमंजन। हेलो, ये दंडमंजन बैठे इधर देखने भी नहीं है। क्या हुआ? अनुरंजन, निरंजन, दंडमंजन, शांति, सुशांति, अशांति। आप लोगों को कौन सा शांति चाहिए? शांति। निरंजन ऐसे ही प्रार्थना कर रहा था ईश्वर से। किससे प्रार्थना कर रहा था? ईश्वर से। और अभी नहीं, जब वो कॉलेज कर रहे थे तो उनके जीवन में एक समस्या हो गया था। किसके जीवन में? अनुरंजन के जीवन में एक समस्या हो गया था। वो 2 लड़कियों से प्यार करने लगा। कितने लड़कियों से? 2 लड़कियों से। और इसीलिए उनका एक का नाम शांति था और दूसरा का नाम दया था। एक का नाम क्या था? शांति था। दूसरा का नाम क्या था? दया था। इसीलिए ईश्वर से निरंजन प्रार्थना करने लगा। उसकी मिसेस भी बैठी है क्या? कहाँ? उसका मिसेस भी इधर है। कहाँ? कौन? कहाँ? हाथ ऊपर कीजिए। उधर पीछे कर रही है। मत पूछना ये सब बात, है ना। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर मुझ पर दया कीजिए। क्या बोला? हे ईश्वर मुझ पर दया कीजिए और मुझे शांति प्रदान कीजिए। क्या प्रार्थना किया? ईश्वर मुझ पर दया कीजिए और मुझे शांति प्रदान कीजिए। वो शांति है, उधर बैठी है, वही है। इसीलिए ना, इसीलिए उसके घर में शांति मिला। किसके घर में?
निरंजन के घर में शांति मिला, है ना। अगर प्रभु यीशु आएंगे तो हमारे प्रत्येक घर में क्या मिलेंगे? शांति। शांति चाहिए नहीं चाहिए? जो नहीं चाहे, कोई आवाज नहीं उठाए, बोले नहीं है, उनके घर में हो जाएंगे अशांति। कोई ये अशांति पाने के लिए कोई तैयार है? नहीं। यहां पर हम देखे प्रभु आया और उसमें उसके घर में क्या का आगमन हुआ? मुक्ति के आगमन हुआ। आखिरी में इसके साथ हम लोग दूसरा सेशन समाप्त करेंगे। 10 तो पढ़िए। क्योंकि जो खो गया था, उसको जो खो गया था मानव पुत्र उसको खोजने और बचाने आया है। इसीलिए हम होशैया का 6 के अनुसार हमको क्या करना है? आओ हम प्रभु के घर लौटे। लौटा नहीं लौटना है, आओ हम किसके पास लौटे? प्रभु के घर लौटे। कितने लोग लौटना है? हाथ ऊपर कीजिए। कुछ लोग सारी को ऊपर कर रहे है ना, हाथ को ऊपर कीजिए, है ना। आइए हम प्रभु यीशु के पास लौट के चले। आमीन। हम लोग